दोस्तों, हाथरस की भगदड़ में सत्संग की भगदड़ में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और सूरजपाल सिंह जो कथित तौर पे बाबा जिसको कहा जाता है, जिसको भगवान का अवतार माना जा रहा था, वो फरार है अभी तक। इस बाबा की अगर कहानी जाने तो यह बाबा कांस्टेबल था और छेड़खानी के आरोप में इसको निलंबित किया गया। उसके बाद जेल की हवा भी इसने खाई। फिर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा और झोपड़ी बना के रहने के बाद ये धीरे-धीरे जो है भगवान के नाम पे प्रचार प्रसार करते-करते अपने आप को भगवान का अवतार बताने लगा। और जो इसकी पुलिस की नौकरी छूटी थी, कांस्टेबल की नौकरी छूटी थी, कहीं न कहीं उसको ये भगवान से आत्मसात करने से जोड़ के देखने लगा और उसको बताने लगा, लोगों तक पहुँचाने लगा और धीरे-धीरे इसने अपनी एक कह सकते हैं सेना तैयार की, अपनी एक भक्तों की टीम तैयार की, जो कि इसके बारे में प्रचार प्रसार करने लगी और इसके जो है भगवान से तार जुड़ने की बात करने लगी। धीरे-धीरे ये अपना साम्राज्य बढ़ाता गया और आज जो है इसकी सत्संग को सुनने के लिए लाखों-लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जिसका एक नतीजा जो है हाथरस की एक घटना है। इसी अगर बात करें इसी कड़ी में तो 2021 में भी जब तमाम अ, आयोजनों पे पाबंदी थी, तो इसने 50 लोगों की परमिशन ली और उसके बाद 50,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई इसके सत्संग में। इस पे तब भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा है कि आज हाथरस की घटना हुई है। हालाँकि इसने अपनी एक सेना तैयार कर रखी है, चाहे वो महिलाओं की सेना हो, पुरुषों की सेना हो, तमाम तरीके की 3 टुकड़ियों की सेना तैयार की है, जो इसकी सारी व्यवस्थाएँ देखती हैं। और जिसमें जो है ये भी बताया जा रहा है कि इसने कई नल लगवा रखे हैं, जिसके पानी को ये अमृत के तमाम बताता है, जिसे पीने के बाद लोगों के रोग ठीक हो जाते हैं। लोग बहुत सारे लोग दावे भी करते हुए आपको नज़र आ जाएँगे। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि इस बाबा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बाबा के बहुत सारे गलत कारनामे हैं, बहुत सारी करतूतें हैं। ये 16 से 17 या 18 साल की लड़कियों को भी अपने आश्रम में रखता था और उनके साथ ये बताया जा रहा है कि इसे गलत कृत्य भी करता था। तो बहुत सारे आरोप इस बाबा पे लग रहे हैं। भगदड़ में 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। उनके परिवार वाले इसको पाखंडी कह रहे हैं और इसको कह सकते हैं आप गाली दे रहे हैं। तमाम लोग जो है तमाम चीज़ें तरह-तरह की बात भी बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग अब भी इसको भगवान का अवतार मान रहे हैं और इसके जो नल लगी हैं, जो इसके आश्रम में नल है, उसको अमृत जैसा उस पानी को अमृत के समान मानने को तैयार हैं और पीने पे तमाम अपने रोगों को दूर करने का दावा भी बहुत लोग करते हुए आपको नज़र आ जाएँगे। लेकिन आपको बता दें सीएम योगी भी जो घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है अस्पतालों में, उनसे मुलाकात की सीएम योगी ने भी और कहीं न कहीं बाबा को भी ढूँढा जा रहा है, लेकिन बाबा अभी तक फरार है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद बाबा फरार है और कह सकते हैं आप कि इसकी जो नज़दीकी हैं, वो भी कहीं न कहीं फरार हैं। अभी पुलिस इस पे जाँच करे किस तरीके की कार्रवाई होगी, किस तरीके से इसको गिरफ्तार किया जाएगा, किस तरीके से इस बाबा पे नकेल कसी जाएगी और क्या इसको सलाखों के पीछे डाला जाएगा, ये तो एक सवाल बना हुआ है। अभी ये तो जाँच के बाद ही पता चलेगा कि इस बाबा पे नकेल कसी जाएगी या नहीं कसी जाएगी, या बाबा इस देश में है भी या देश से बाहर चला गया है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब हमारे यहाँ कोई बाबा या कोई भी बड़ा कांड होता है, तो आरोपी जो है कहीं न कहीं विदेश फरार हो जाता है और काफ़ी दिनों तक विदेश में वो रहता है, जिसको पुलिस पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाती है और बहुत दिनों बाद फिर वे कह सकते हैं किसी बड़े लोगों का संरक्षण लेके ये आराम से अपनी ज़िंदगी गुज़ारता रहता है। तो इसके पास बेशुमार दौलत है, इस बाबा के पास तमाम आश्रम बना रखे हैं इस बाबा ने। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि बहुत सारी ज़मीनें जो हैं उसको भी इसने कब्ज़ा कर रखा है, जहाँ पे इसने आश्रम निर्माण करवाया है और कह सकते हैं कि बहुत सारे चमत्कार भी दिखाता है, त्रिशूल या चक्र का चमत्कार दिखा के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जिसके चलते जो है काफ़ी लोग इसके भक्त बन चुके हैं, काफ़ी भीड़ होती है इसकी सत्संग में और उसी का एक नतीजा हुआ कि हाथरस की इतनी बड़ी घटना हो गई जहाँ 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। तो दोस्तों, इस बाबा के बारे में आप क्या कमेंट करना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और इस बाबा को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।